से जब आएंगे तो यमुना आपको देख कर नहीं पता चलेगा यमुना है, इसकी स्मेल से बता दोगे कि ये यमुना है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम खड़े हैं यमुना के किनारे पे और आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं जो यमुना का काफी पानी दूषित हो चुका है उस विषय में। अभी हमारे साथ ग्रुप के कुछ सदस्य खड़े हैं, उनके साथ कुछ विचार विमर्श करते हैं और उनसे जो गंगा का पानी दूषित हो चुका है उसके बारे में उनके क्या विचार हैं एक बार उनसे पूछ लेते हैं। मनोज जी। और देखो जी, वो यमुना के किनारे खड़े हैं और यमुना पहले से तो काफ़ी साफ दिख रही है, लेकिन जितनी साफ होनी चाहिए उससे तो अभी दूर है। और सरकारी प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी प्रयासों के पीछे जनता का भी जोर होना चाहिए, तभी कोई हल निकलेगा। है कि यमुना पर वर्क किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि उस पर उतना हम लोग रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं जो कि एक होना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि सरकार ही काम करे, लोगों को भी इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि सरकार एक तरफ से सफाई करेगी, लेकिन दूसरी तरफ से लोग उसमें कूड़ा डालेंगे, पॉल्यूटेड वाटर है वो सब चीज इसमें डालेंगे, तो सरकार का जो रिजल्ट आना चाहिए सरकार के द्वारा काम किया वो रिजल्ट नहीं निकल कर आएगा। तो सभी से निवेदन मैं ये भी करना चाहूंगा कि सरकार का आप सब लोग साथ दें। सरकार को भी एक कदम और ये उठाना चाहिए कि इस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और प्रॉपर मॉनिटरिंग के बाद एक टारगेट होना चाहिए कि इस टारगेट को आपको इस डेट के अंदर अचीव करना है। अभी जैसी पानी की आप हालत देख रहे हो, मेन सोर्स इसका क्या है जिस वजह से पानी बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है, बहुत ज्यादा खराब हो चुका है? इसका एक सबसे बड़ा कारण मुझे जो लगता है, मैं दिल्ली में हूँ 3 साल से, वो इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सारे पूरी दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम आकर यमुना के अंदर गिर रहे हैं। कि सरकार एक प्लान लेकर आई थी कि एसटीपी करेंगे, कि वहाँ के पानी को शुद्ध करेंगे, जो पानी ड्रेनेज सिस्टम से आ रहा है उसे कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद फिर उसे फिल्टर करके दोबारा से यूजेबल बनाया जाएगा, लेकिन वो बेहतर तरीके से काम नहीं किया। वो जैसे कि अभी हम यमुना के किनारे खड़े हैं, हम जो जल है इसको अपनी नजरों से देख रहे हैं क्या हालत हो चुकी है। सरकार बहुत ज्यादा वायदे करती है कि हम पानी को स्वच्छ कर रहे हैं, तो अभी क्या दिख रहा है आपको इसके बारे में? को देखने की तो मुझे लगता है कि जरूरत है नहीं, आप सुगंध इसकी स्मेल से बता सकते हैं कि इस पानी की कंडीशन क्या है। आप दूर से जब आएंगे तो यमुना आपको देख कर नहीं पता चलेगा यमुना है, इसकी स्मेल से बता दोगे कि ये यमुना है। तो अभी तक जो गवर्नमेंट है कितनी खरी उतरी है अपने वायदों पर यमुना के जल को साफ करने के लिए? अब वो तो अभी गवर्नमेंट आई है तो इसके लिए अभी टिप्पणी करना बेहतर नहीं होगा। गवर्नमेंट प्लान लेकर आएगी, फिर उस पर वर्क करेगी, प्रॉपर इसका बजट पास करेगी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये कोई 2-4 दिन का काम नहीं है। ठीक है, एक लंबा प्रोसेस है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि सरकार ने जो वादे किए हैं वो उन पर खरे उतरे, और इसको हम चाहते हैं कि पहले जो हमारे पूर्वजों ने यमुना देखी थी वो यमुना हम फिर से देख पाए। तो देखते हैं कितना समय लगता है, हम वेट कर रहे हैं। आपको लगता है, अभी आपने जो बात बोली है कि जैसी हमारे पूर्वजों के टाइम में यमुना दिखती है, क्या आपको लगता है कि अभी आप ऐसी यमुना देख पाओगे? बिल्कुल देख सकते हैं, अगर किसी ने ठान लिया। ठीक है, अगर किसी ने ठान लिया तो वो सारे काम पूरे होते हैं, बशर्ते उसे क्या है दिल से काम किया जाए। केवल कागजों में करने से मैं जो देख रहा हूँ, मेरे शायद आने वाली जो जनरेशन होगी वो ये भी नहीं देखेगी पहले यमुना का साइज क्या था, आज यमुना का साइज क्या है, और जो आगे वाली जनरेशन आएगी वो नालियों में देखेगी केवल। तो उनको आप ये बता देंगे कि ये यमुना है। और अगर देखेंगे तो अभी उससे कंडीशन बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, नाली होना और इसकी ये जो कंडीशन है इसको अगर हम देखें तो वो सेम है। बस फर्क कितना हो जाएगा, साइज और छोटा हो जाएगा और पानी इसमें ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, और पानी केवल ड्रेनेज सिस्टम का पानी ही इसमें रखेगा। तो चलिए, अभी राम जी भी हमारे साथ हैं, जो यमुना है उनके क्या विचार है इसके बारे में वो भी जान लेते हैं एक बार। मैं लगभग बस भाई की सारी बातों से सहमत हूँ, और जो सरकार ने इनिशिएटिव्स उठाए हैं वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छे हैं, और एक दिन में दुनिया नहीं बदलती। उम्मीद करते हैं अगले 5 साल बाद सरकार कुछ और अलग तरीके की योजनाएं लाएगी यमुना के लिए, और आज बहुत बेहतर है पिछली सरकारों के मुकाबले, बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो गाइस, अभी महेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके यमुना जी के बारे में क्या विचार है, आइए इनसे भी एक बार जान लेते हैं। जैसा कि बाकी मित्रों ने बताया कि यमुना की हालत कैसी है, सोचिए कि एक नदी की पहचान होती है कि उसका जल कितना साफ है, कितना प्रवाह कैसा है, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि यमुना की पहचान कैसे होती है कि हम 400 मीटर दूर से अगर आपको स्मेल आने लग जाए तो आपको लगेगा कि अच्छा यमुना जी आ गई। कितने दुर्भाग्य की बात है कि ये स्थिति हम देख रहे हैं यमुना की। और ऐसा नहीं है कि यमुना सोर्स से जहाँ से वो निकल रही है अपने उद्गम से ये गंदी हो रही है,
उद्गम से आज भी आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा पानी मिलेगा कि जिसको आप बेहिचक पी सकते हैं, लेकिन रास्ते में जब वहाँ से निकलती हैं आगे आते हुए ये गंदी होती चली जा रही है। जहाँ तक बात है कि सरकार, जैसे हम दिल्ली में खड़े हैं तो दिल्ली सरकार क्या कर रही है इस पर, मुझे लगता है कि किसी भी नदी, कोई भी नदी, ऐसा नहीं है कि यमुना जी दिल्ली से निकली है और दिल्ली में ही है और दिल्ली के आगे नहीं गई है। तो मुझे लगता है कि यमुना या और कोई भी नदी हो उस पर एक राष्ट्रीय लेवल का आयोग बने, जिसकी नेशनल लेवल पर मॉनिटरिंग हो, नेशनल लेवल के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हो, तभी ये यमुना या और भी कोई नदी साफ हो पाएगी। अन्यथा क्या होगा कि दिल्ली सरकार कहेगी कि जो यूपी सरकार है वो सफाई नहीं कर रही है, हमें उधर से पानी गंदा मिल रहा है, यूपी के जो दूसरे हिस्से हैं वो कहेंगे कि दिल्ली से यमुना गंदी आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि जैसा अभी मनोज जी ने कहा कि कोई भी नदी, कोई भी पानी अपने आप को खुद साफ करता रहता है जब तक कि उसका प्रवाह रोक ना दें। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप यमुना का प्रवाह मत रोकिए, बहने दीजिए, आप कितना भी ड्रेनेज डाल दीजिए वो सारा साफ कर देंगे, क्योंकि वो सब बह जाएगा, क्योंकि पीछे से लगातार निरंतर साफ पानी आ रहा है। बस प्रॉब्लम यहाँ है कि हम बीच बीच में हमने बांध बनाए और फिर जब उसमें गंदा पानी डाल रहे हैं वो वहीं का वहीं रह जा रहा है, सिल आ रही है, गंदगी सारी की सारी आ रही है और वो पानी गंदा हो जा रहा है। सोचिए यमुना का जल का जो कलर कहा जाता है वो नीला कहा जाता है, क्योंकि समुद्र की बेटी है। यहाँ हम काली यमुना देख रहे हैं। में हमने यमुना देखी थी पहली बार तो लगा कि समुद्र तो नहीं, समुद्र की छोटी हिस्सा ही है, इतनी विशाल यमुना। जब मैं दिल्ली में पहली बार आया, ट्रेन क्रॉस हुई तो यमुना ब्रिज आया, किसी ने कहा यमुना जी आ गई, मैंने कहा यमुना जी तो नाला है, नहीं, लोगों ने कहा यही यमुना जी। तो एक विशाल नदी का रूप ये दिल्ली में आकर नाले जितना रह गया, ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो अभी हालत है, मुझे नहीं लगता कि हम यमुना के मूल स्वरूप को फिर कभी देख पाएंगे। मैंने भी देखा था यमुना जी में झाग भरा हुआ था, अब तो उससे काफी बेहतर स्थिति हो गई है। पहले सच में आधा किलोमीटर दूर से बदबू आती थी, अब कम से कम 200-300 मीटर दूर से बदबू आना शुरू हुई है। So guys, अभी हमारे जो सदस्य थे सभी के साथ हमने बातचीत की, सभी ने अपने अच्छे अच्छे सुझाव रखे। और so guys, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि यमुना जी जो है फ्यूचर में क्लियर हो पाएगी या नहीं।